Assalamualaikum dear students, welcome to lecture 2 of the expository writing course. In today's lecture we will study one of the most fundamental building blocks of writing, that is the paragraph writing. A paragraph is the smallest unit that carries a complete idea. Just like a house is made of bricks, an essay or article is made up of paragraphs. In this lecture we will study what a paragraph is and how to structure it effectively and clearly. Along with that we will also study the structure of a paragraph, unity, कोहेरेंस एंड डेवलपमेंट को भी पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस दी की फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ, कि एक वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ कैसे हम लिख सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ, के पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस होते हैं और वो कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिससे पैराग्राफ मिलके बनता है. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट व्हाट इज़ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस फोकस्ड ऑन वन मेन आइडिया. पैराग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस का ग्रुप होता है जो एक ही सेंट्रल आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस. थिंक ऑफ पैराग्राफ एज अ मिनी एसे. पैराग्राफ को हम मिनी एसे भी कह सकते हैं. जस्ट लाइक एन एसे हैज़ एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, सेम अ पैराग्राफ हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स, अ बिगनिंग, इंट्रो, अ मिडल, बॉडी एंड एंड कंक्लूजन. हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है. एक्सपोजिटरी राइटिंग हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर एनालिटिकल स्किल्स. इट ट्रेन्स देम टू ऑब्जर्व, एक्सप्लेन एंड कम्युनिकेट क्लियरली. थ्रू स्ट्रक्चर्ड राइटिंग लर्नर्स बिकम बेटर थिंकर्स एंड कम्युनिकेटर्स. In this paragraph, all 3 sentences support the same idea, making it a complete paragraph. All 3 sentences revolve around the same topic, the benefits of expository writing. अब next हमारे पास हैं characteristics of a good paragraph. Let's discuss the 3 core features that make a paragraph effective. These features are unity, coherence and development. ये 3 फीचर्स हैं पैराग्राफ की जो किसी भी पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग और रीडर फ्रेंडली बनाती हैं. लेट्स डिस्कस दीज फीचर्स इन डिटेल. फर्स्ट हमारे पास है यूनिटी. यूनिटी क्या होती है? All sentences support one central idea. It means that every sentence in the paragraph should relate to one central idea. Avoid irrelevant details or off-topic sentences. There should be no irrelevant details because irrelevant sentences break focus and confuse the reader. So we can say that unity helps the reader stay focused. Okay, let's take an example. हमारे पास टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन. इस पे आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे? ऑल द सेंटेंसेस शुड रिलेट टू द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. द सेंटेंसेस शुड नॉट बी अबाउट ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स और अनरिलेटेड थिंग्स. यूनिटी का मतलब है कि तमाम सेंटेंसेस एक ही टॉपिक के मुतालिक हों. अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन पे लिख रहे हो तो बात सिर्फ उसी से रिलेटेड होनी चाहिए. जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी कि आप लोग इसमें क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ करोगे, उसके एडवांटेजेस डिस्कस करोगे ऑनलाइन एजुकेशन के, उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करोगे और फीचर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग को डिस्कस करोगे इस पैराग्राफ में. अब यहाँ पे हमारे पास यूनिटी की कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं. जैसे आप लोग किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप लोग को देखना है कि आप लोग के पैराग्राफ में जो एक सेंट्रल आइडिया है, सारे के सारे सेंटेंसेस उस एक ही सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए यहाँ पर हम गुड यूनिटी और बैड यूनिटी को देख लेते हैं कि आप लोग के पैराग्राफ में किस तरह से गुड यूनिटी हो सकती है और बैड यूनिटी हो सकती है. बैड यूनिटी इस तरह से होगी कि आप लोग के जो पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस हैं वो एक सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे. फर्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ गुड यूनिटी. इसमें हमारे पास वही सेम टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन का. ऑनलाइन क्लासेज आर फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, डिजिटल टूल्स एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि ये गुड यूनिटी की एग्जांपल है. इसमें गुड यूनिटी कैसे है तो देखते हैं. इसका मेन आइडिया क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस आर फ्लेक्सिबल, एवरी सेंटेंस सपोर्ट्स और एक्सप्लेन्स दिस आइडिया, स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर. सो दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिजिटल टूल्स हेल्प दे सपोर्ट हाउ लर्निंग इज एनहांस्ड ऑनलाइन. तो इस पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेंटेंसेस जो हैं ऑनलाइन क्लासेस की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. इसलिए एक पैराग्राफ एक फोकस्ड आइडिया के साथ चल रहा है. इसमें हम कह सकते हैं कि गुड यूनिटी है. अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ बैड यूनिटी.
इसका भी वही सेम टॉपिक है, ऑनलाइन क्लासेस आर फ्लेक्सिबल, माई डॉग लाइक्स टू सिट नियर मी, आई इंजॉय कुकिंग। अब इस पैराग्राफ में हमारे पास बैड यूनिटी है। बैड यूनिटी इस तरह से है कि आप लोग के पैराग्राफ को जो सेंट्रल आइडिया है वो सारे सेंटेंसेस उस सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखते हैं कि वो किस तरह से इस सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। द फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। पहला सेंटेंस जो है वो तो टॉपिक के बारे में है कि ऑनलाइन एजुकेशन है, तो ऑनलाइन क्लासेस को डिस्कस कर रहा है। बट इन द नेक्स्ट टू सेंटेंसेस दे टॉक अबाउट योर डॉग, दैट इज अनरिलेटेड. They talk about cooking, that is totally different topic. So these sentences have nothing to do with online class flexibility. पहला सेंटेंस ऑनलाइन क्लास के बारे में है, लेकिन उसके बाद का डॉग और कुकिंग से रिलेटेड होना पैराग्राफ का टॉपिक चेंज कर देता है। ऐसे में यूनिटी ब्रेक हो जाती है और पैराग्राफ कंफ्यूज कर देता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बैड यूनिटी है। आइडियाज़ का जो है वो लॉजिकल फ्लो नहीं है, वो एक सेंट्रल आइडिया को डिस्कस नहीं कर रहे, इसमें एक टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जा रहा। हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू मेंटेन यूनिटी इन अ पैराग्राफ। कि आप लोग कुछ भी राइट कर रहे हो, किसी भी टाइप की राइटिंग कर रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई भी ऐसे लिख रहे हो, तो आप लोगों ने उसमें यूनिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे एक सेंट्रल आइडिया को प्रेजेंट करना है, और आपके सारे वो सेंटेंसेस उसी सेंट्रल आइडिया के गिर्द रिवॉल्व करने चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। आप लोग का जो टॉपिक सेंटेंस होगा, पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो क्लियरली उसको स्टेट करना है, क्लियरली डिस्क्राइब करना है। देन यू हैव टू मेक श्योर ऑल सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर ऑन टॉपिक एंड यू हैव टू अवॉइड एडिंग पर्सनल डिटेल्स और रैंडम इंफॉर्मेशन अनलेस इट सपोर्ट्स द मेन आइडिया। तो उसमें आप लोगों ने अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी, कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आप लोग को एक लॉजिकल वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन देनी है जो आप लोग के पैराग्राफ के मेन आइडिया को सपोर्ट करेगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या रखना है, यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक एंड यू हैव टू रिमूव एनीथिंग दैट इज़ अनरिलेटेड। कोई भी चीज़ जो आपके टॉपिक से अनरिलेटेड है उसको आप लोगों ने अपने पैराग्राफ में, अपनी राइटिंग में इंक्लूड नहीं करना। अगर आप लोग कोई भी अनरिलेटेड चीज़ अपनी राइटिंग में ऐड कर दोगे तो उससे आप लोग की राइटिंग में यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस इज़ द स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन अ लॉजिकल ऑर्डर। It is the logical order of ideas in a paragraph. Readers should easily understand how one sentence leads to another. Sentences should be arranged in a sequence that makes sense. The paragraph should feel like a smooth road, not a bumpy one. इसमें आप लोगों ने आइडियाज़ को लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना है। देन यूज़ ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक however, therefore, moreover. You have to use transition words or linking words as they help maintain स्मूथ फ्लो। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। टॉपिक हमारे पास वही सेम है ऑनलाइन एजुकेशन का। ऑनलाइन क्लासेस आर कन्वीनियंट, हाउएवर दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, देयरफॉर स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें सेंटेंसेस क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कन्वीनियंट मीडियम है, इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर होता है और स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट की स्किल जो है वो भी यहाँ पे रिक्वायर होती है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस में टाइम को मैनेज करना कैसे होता है। दिस इज़ अ कोहेरेंट पैराग्राफ बिकॉज ईच आइडिया कनेक्ट्स टू द नेक्स्ट लॉजिकली। कोहेरेंस का मतलब है कि पैराग्राफ इजीली समझ में आए और हर सेंटेंस नेचुरली अगले सेंटेंस से लिंक करता हो। लिंकिंग वर्ड्स इसमें सेंटेंसेस को लिंक करने में हेल्प करते हैं। You have to arrange sentences in a meaningful sequence and you have to use linking words for clarity. अब यहाँ पे हमारे पास है a coherent paragraph feels like a well paved road, not a bumpy one. अब कोहेरेंस में क्या करना है आप लोगों ने, कोहेरेंस क्या होती है कि इसमें आप लोगों ने अपने पैराग्राफ में आइडियाज़ को लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना है। आप लोगों ने अपने आइडियाज़ को इलॉजिकल वे में प्रेजेंट नहीं करना कि आप लोग एक आइडिया फर्स्ट सेंटेंस में डिस्कस किया है तो सेकंड सेंटेंस में आप लोगों ने उससे डिफरेंट आइडिया डिस्कस किया है और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें आप लोगों ने कोई और डिफरेंट आइडिया को डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने लॉजिकल फ्लो में आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, you have to support your idea with details, reasons, facts and examples. It means you have to provide enough detail to support your main idea of the paragraph. You have to avoid vague statement. You have to be specific. You have to stick to the point. A paragraph should not be vague.
हर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अ पैराग्राफ विदाउट डेवलपमेंट फील्स एम्प्टी और वेग। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। टॉपिक क्या है? रीडिंग इम्प्रूव्स मेंटल फोकस। अब इसकी डेवलपमेंट क्या होगी? इट रिक्वायर्स अटेंशन ओवर टाइम, इट एनहेंसेस कंसंट्रेशन एंड मेंटल स्टेमिना। दिस पैराग्राफ इज वेल developed with specific points. A well developed paragraph feels complete and convincing. अब जो वेल डेवलप्ड पैराग्राफ होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप लोग को अपने आइडिया को सपोर्ट करना होता है विद डिटेल्स के साथ, रीजंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ या कोई भी स्टेटिस्टिक्स को प्रेजेंट करके। तो उससे ये होता है कि आप लोग का जो पैराग्राफ होता है वो कंप्लीट हो जाता है और कन्विंसिंग हो जाता है। मीन्स कि आप लोग रीडर को कन्विंस कर रहे होते हो रीजंस दे के, डिटेल दे के और उसको एग्जाम्पल्स दे के। आप उसको फैक्ट्स की बिना पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप लोग विदाउट फैक्ट्स उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। कि एक पैराग्राफ में कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। मोस्ट पैराग्राफ्स फॉलो अ 3-part sentence structure. First is topic sentence. It introduces the main idea, give direction, keeps your writing clear. Second is supporting sentences. You have to explain the idea, add strength and make it informative. You have to provide examples, facts and reasons to develop and clarify the main idea of your paragraph. And the last one is concluding sentence. It is a summary or final thought of your paragraph. It ends your paragraph, it reinforces main idea and it gives closure or final thought. A good paragraph in 3 टाइप्स के sentences पर comprise होता है। And think of these sentences like a sandwich. Bread slice on top is a topic sentence, filling in the middle is a supporting sentence and bread slice on bottom is a concluding sentence. Let's take a deeper look at each of the sentence. अब फर्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस इज यूजली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. इट टेल्स द रीडर व्हाट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज. इट स्टेट्स द मेन आइडिया व्हाट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट, कि पैराग्राफ में क्या टॉपिक डिस्कस किया जाने वाला है, ये टॉपिक सेंटेंस हमें बताता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से यू आर राइटिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स. तो इसका टॉपिक सेंटेंस देख लेते हैं. रीडिंग बुक्स improve vocabulary and language skills. This sentence tells the reader that the paragraph will discuss how reading helps with vocabulary and language. Topic sentence वो sentence होता है जो पैराग्राफ का मेन आइडिया बताता है. ये यूजली सबसे पहला सेंटेंस होता है और हर रीडर को डायरेक्शन देता है कि बाकी पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में होगा. नेक्स्ट, इसके पर्पस है टॉपिक सेंटेंस के, कि टॉपिक सेंटेंस का मेन पर्पस क्या है. इट इंट्रोड्यूसेस द focus of the paragraph. It tells the reader what the paragraph is about. Just like a title gives you an idea of a book, the topic sentence tells the main subject of the paragraph. Topic sentence paragraph का main idea बताता है. It also helps the reader understand what to expect. It prepares the reader for what's coming. It's like a road map that shows direction, that gives them direction. The reader knows whether the paragraph is going to talk about health, education, technology or any other topic. जब टॉपिक सेंटेंस क्लियर होता है तो रीडर को आइडिया मिल जाता है कि बाकी पैराग्राफ में क्या बताया जाएगा. एंड द लास्ट वन इज कीप योर राइटिंग क्लियर एंड ऑर्गेनाइज. कि आपको अपनी राइटिंग को क्लियर होना चाहिए और ऑर्गेनाइज वे में डिस्कस करना है अपने आइडियाज़ को. When your paragraph starts with a clear topic sentence, your writing becomes more structured and easy to follow. Every following sentence will relate back to this main idea. अब next हमारे पास है supporting sentences. Supporting sentences क्या होते हैं? These are sentences that are the middle part of the paragraph. They explain the topic sentence in more detail to support the topic sentence. And in supporting sentences, you can give examples, reasons, facts and personal experiences and you can also give statistics. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं. हमारे पास वही सेम टॉपिक है दैट यू आर राइटिंग अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, जो हमने
टॉपिक सेंटेंस में देखा है वही सेम एग्जाम्पल है। इसका सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है? व्हेन यू रीड न्यू बुक्स यू लर्न न्यू वर्ड्स, novels use descriptive language, research shows reader perform better in exam. In this example the first sentence explains how reading helps vocabulary, कि आप लोग अपनी vocabulary को reading से कैसे expand कर सकते हो, कैसे इसको improve कर सकते हो। The second sentence gives an example. The third sentence provide a fact or statistics. सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। ये सेंटेंसेस डिटेल में बताते हैं कि एग्जांपल देते हैं या रीजंस एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर आप कह रहे हो रीडिंग अच्छी होती है तो आप ये भी बताओ कि क्यों और कैसे अच्छी होती है। लेट्स लुक एट द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इट्स मेन पर्पस इज टू develop the idea introduced in the topic sentence. They take the main idea and add depth showing why or how it is true. टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिटेल देनी होती है। ये काम सपोर्टिंग सेंटेंसेस करते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस के ज़रिए हम अपने पैराग्राफ में फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, एविडेंसेस एंड प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिक्स. You have to make your argument or point stronger. These sentences use examples, reasons, facts or statistics to make your paragraph convincing. जब आप example या research का जिक्र करते हो तो आपकी बात ज़्यादा strong और ज़्यादा convincing लगती है. You have to keep the paragraph informative and interesting. Supporting sentences prevent the paragraph from being boring by adding details and variety. They keep the reader engaged. सिर्फ एक आइडिया बताना काफ़ी नहीं होता, उसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बनाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आपको सपोर्टिंग डिटेल्स लाजमी ऐड करनी होती है अपनी राइटिंग में, अपने पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. इट रैप्स अप द पैराग्राफ. इट रीस्टेट द मेन आइडिया और गिव अ फाइनल थॉट बाय समराइजिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, गिव अ फाइनल थॉट और ओपिनियन and sometimes concluding sentence linked to the next paragraph. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। वही हमारे पास एग्जांपल है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। तो उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? Therefore reading regularly is a powerful way to build stronger skills over time. अब इस एग्जाम्पल में आप लोग को क्या बता रहा है कंक्लूडिंग सेंटेंस? ये बता रहा है कि आप लोग की रीडिंग की जो रेगुलरली स्किल है ना, कि आप लोग अगर रेगुलरली रीड करते रहोगे बुक्स को तो उससे आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो फर्दर डिवेलप हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस कंक्लूडिंग सेंटेंस इज समराइजिंग द मेन आइडिया एंड रीस्टेट्स द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स. रीडिंग बुक्स के बेनिफिट्स को बता रहा है ये कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है. ये समराइज़ करता है या एक फाइनल पॉइंट देता है. अक्सर ये बताता है कि पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था और कभी कभी अगले पैराग्राफ का हिंट भी दे देता है. जैसे इसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करते हैं तो वो उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंक भी कर देता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आइडिया बताया जाएगा. लेट्स लुक एट द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस. कि कंक्लूडिंग सेंटेंस के पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इट ब्रिंग्स क्लोजर टू द paragraph. It gives a sense of completion. The paragraph feels finished, not hanging or cut off. Then it also reinforces the main idea. ये आप लोग के पैराग्राफ के मेन आइडिया को reinforce करता है, restate करता है, मतलब रिपीट करता है. It repeats the main point in a different way to remind the reader what the paragraph was really about. कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में था ये बताता है आप लोग का कंक्लूडिंग सेंटेंस. ये सेंटेंस अगेन रीडर को रिमाइंड कराता है एक पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या था. और लास्ट में क्या है? इट लीव्स द रीडर विद समथिंग टू थिंक अबाउट. समटाइम्स अ कंक्लूडिंग सेंटेंस गिव्स अ फाइनल थॉट, समटाइम्स इट गिव्स अस एन ओपिनियन और समटाइम्स इट गिव्स अस अ सजेशन सो द रीडर रिफ्लेक्ट्स और फील्स इंटरेस्टेड. अब यहाँ पे हमारे पास है फुल एग्जाम्पल पैराग्राफ. पीछे हमने 3 टाइप्स के सेंटेंसेस को डिस्कस किया है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. तो उसमें हमने एक ही टॉपिक को डिस्कस किया है, वो था बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स. अब ये जो है ये पूरी एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स जो है इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है. रीडिंग बुक्स improves vocabulary and language skills. When you read new books, you come across unfamiliar words that you can learn and use. For example, novels often use descriptive language that helps readers expand their vocabulary. Research shows that students who read regularly perform better in language exams. Therefore, reading regularly is a powerful way to build stronger language skills over time. तो ये हमारे पास फुल पैराग्राफ था जिसको हमने पीछे 3 सेंटेंसेस में
डिस्कस किया है। अब इसका ब्रेक डाउन देख लेते हैं इस पैराग्राफ को, कि इस पैराग्राफ को 3 टाइप्स के सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन किया गया है। इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस है, टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस है और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है, तो इसका जो फर्स्ट इसकी लाइन है यहाँ से, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। ये हमारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हमारा टॉपिक क्या है, रीडिंग बुक्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जब हम बुक्स को रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हमारे पास क्या हैं, व्हेन यू रीड न्यू बुक्स यू कम अक्रॉस अनफेमिलियर वर्ड्स दैट यू कैन लर्न एंड यूज। देन हमें एग्जाम्पल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल नॉवेल्स ऑफन यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट हेल्प्स रीडर्स एक्सपैंड देयर वोकैबुलरी। अब यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल भी दी गई है कि नॉवेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उनमें डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। तो आप लोग नॉवेल्स पढ़ के डिफरेंट टाइप्स की जो रीडिंग्स हैं इंग्लिश में करके अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप लोग की वोकैबुलरी जो है वो भी एक्सपैंड हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि रिसर्च शोज दैट स्टूडेंट्स हु रीड रेगुलरली परफॉर्म बेटर इन लैंग्वेज एग्जाम, कि स्टूडेंट्स वो जो रेगुलरली रीड करते हैं वो लैंग्वेज एग्जाम में भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी एग्जाम्स में भी। और थर्ड हमारे पास क्या है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, इसका लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, देयरफॉर रीडिंग रेगुलरली इज़ अ पावरफुल वे टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज स्किल्स। अब ये हमें होल में क्या मेन आइडिया दे रहा है कि आप लोग की जो रीडिंग की स्किल है, अगर आप लोग रेगुलरली रीड करते रहोगे तो उससे आप लोग की जो लैंग्वेज स्किल हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर डेवलप हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। ये पैराग्राफ जो है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस ओवरऑल आइडिया दे रहा है होल में। तो ये इसका ब्रेक डाउन था इस पैराग्राफ का 3 टाइप्स के सेंटेंसेस में। टॉपिक सेंटेंस क्या था, सपोर्टिंग सेंटेंस क्या थे इसके, और इसके कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या हमें आइडिया दे रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास है समरी। लेट्स रिव्यू व्हाट वी हैव लर्न टुडे। तो हमने आज के लेक्चर में क्या स्टडी किया है कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस फोकसिंग ऑन वन आइडिया। पैराग्राफ उन रिलेटेड सेंटेंसेस का ग्रुप होता है जो एक ही सेंट्रल आइडिया के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। Paragraphs are the building blocks of any piece of writing. Whether you are writing an article, whether you are writing an essay, whether you are writing a report, your ideas must be arranged into paragraph. आप लोग चाहे कोई essay लिख रहे हो, कोई article लिख रहे हो, कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो या फिर किसी भी टाइप की राइटिंग कर रहे हो, तो आप लोग के जो पैराग्राफ्स होंगे उसमें आपके आइडियाज़ को आप लोग एक प्रॉपर वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आइडियाज़ को डिस्कस करोगे लॉजिकली। विदाउट पैराग्राफ्स राइटिंग बिकम्स कन्फ्यूजिंग एंड मेसी। Imagine reading a book without any paragraph breaks. It would be hard to follow. Let's take an example जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल दी कि आप लोग कोई भी बुक पढ़ रहे हो उसमें पैराग्राफ का ब्रेक डाउन नहीं है, तो इट वुड बी हार्ड टू फॉलो, कि आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा बुक को रीड करना। आप लोग को नहीं पता होगा कि कौन सा आइडिया कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कौन सा न्यू आइडिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारा कन्फ्यूजिंग और मैसअप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ को डिस्कस किया। 3 फीचर्स डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन सी हैं। यूनिटी मीन्स के वन क्लियर आइडिया होना चाहिए आप लोग के पैराग्राफ में। नेक्स्ट है कोहेरेंस मीन्स के स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। आप लोग के आइडियाज़ जो हैं वो एक लॉजिकल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। देन है डेवलपमेंट मीन्स के इनफ डिटेल आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बतानी है, फैक्ट्स देने हैं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स देना है, विद द एविडेंस आप लोगों ने अपने आइडिया को, अपने पॉइंट को प्रूव करना है, जो भी आप लोग अपने पैराग्राफ में, अपनी राइटिंग में डिस्कस कर रहे हो। तो इसमें क्या है कि गुड पैराग्राफ्स है यूनिटी, वन क्लियर फोकस, कोहेरेंस, लॉजिकल फ्लो होता है आइडियाज़ का, एंड डेवलपमेंट के आप लोगों ने डिटेल के साथ अपने आइडिया को प्रूव करना है। देन हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ डिस्कस किया है, जिसमें 3 मेन टाइप सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। वो क्या थे, टॉपिक सेंटेंस है कि आप लोग के टॉपिक का मेन आइडिया क्या है आप लोग के पैराग्राफ का। देन हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को डिस्कस किया है कि विद डिटेल, एंड देन थर्ड है कंक्लूडिंग सेंटेंस कि आप लोग का जो पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो क्या मेन आइडिया दे रहा है, आप लोग का पैराग्राफ जो है वो समराइज हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है गुड पैराग्राफ कौन से होते हैं। गुड पैराग्राफ वो होते हैं जो क्लियर होते हैं, क्लियरली आइडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया होता है, और वो रीडर फ्रेंडली भी होते हैं। इफ़ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स योर राइटिंग विल बी क्लियर, इट विल बी फोकस्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके पैराग्राफ जो हैं वो रीडर फ्रेंडली बन जाएंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे रीडर के लिए। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर
वी विल लर्न हाउ टू डेवलप अ पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपने पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस को कैसे डिवेलप करना है, कैसे एक वेल क्लियर आइडिया जो है वो आप लोग का टॉपिक सेंटेंस डिस्कस कर रहा होगा। वी विल लर्न हाउ टू क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स फॉर योर पैराग्राफ। अब टॉपिक सेंटेंस जो आप लोग के पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट लाइन होती है, इट मीन्स कि वो आप लोग के पैराग्राफ की ओपनिंग होती है। तो किस तरह से आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस को क्राफ्ट करना है अपने पैराग्राफ के लिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।